उजालों में मिल ही जाएगा कोई न कोई गालिब। उजालों में मिल ही जाएगा कोई न कोई गालिब। तलाश उसको करो जो अंधेरों में साथ दे। हेलो एंड वेलकम बैक टू एएसएम क्लासेस। दिस इज़ आदिल सयाब और आज मैं जियोग्राफी का जो मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है उसका फोर्थ पार्ट या फोर्थ लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। जो हमारा सिलेबस है, आपको सिलेबस के बारे में ऑलरेडी पता होगा। सिलेबस में हमारा जो पहला टॉपिक था दैट इज मैंने आपको पढ़ाया था इंडिया साइज एंड लोकेशन, वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। दूसरा, अगर आपने सिलेबस देखा होगा उसकी जो हेडिंग है वहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब इंडिया तो हमने ऑलरेडी कंक्लूड किया है, 3 लेक्चर्स आए हैं उसके। अगर अभी तक वो लेक्चर्स आपने नहीं देखी हैं, गो एंड वॉच दो लेक्चर्स, दे आर वेरी हेल्पफुल। उसमें हमने जो नए पैटर्न से एसएसबी ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं वो उसमें सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड है, मैचिंग बेस्ड है और कुछ यूनिक कंसेप्ट्स मैंने वहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब देखिए, जब मैं ये टॉपिक बना रहा था आपका अबाउट द फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, लिटरली लाइक ये टॉपिक इतना ज़्यादा वास्ट है और इतना ज़्यादा डीप है कि यहाँ पे इंसान एज ए टीचर मैं आपको बोलूँगा, अगर एसएसबी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेगी लाइक दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, वी हैव 6 फिजिकल डिवीजन्स। हमने पढ़ा हिमालयाज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड वी हैव 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब यही बात सिर्फ एक और कंट्री की नहीं है, पूरी वर्ल्ड के बारे में हमें बताया जा रहा है कि गो एंड स्टडी अबाउट दोज फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे आप यहाँ पे बताइए हम कितना यहाँ पे याद रखेंगे। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो एसएसबी है, एसएसबी ने स्पेसिफिकली ये नहीं पूछा कि किस कॉन्टिनेंट या किस कंट्री या किस रीजन का हमें यहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स पढ़ना है। तो मैंने क्या किया है, इंशाल्लाह रहमान आई होप मैं इसके 2 पार्ट्स लेके आ जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे जितना लगा जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, लाइक आई कैन नॉट इंक्लूड ईच एंड एवरी टॉपिक। इवन अगर मैं यहाँ पे आपको ये टॉपिक पढ़ने भी बैठ जाऊँ इन डिटेल, जब हम यूपीएससी के लिए जाते हैं, मैंने यूपीएससी पढ़ के रखा है, हम दिल्ली में पढ़ते थे, ठीक है ना। वहाँ पे जब हम थोड़ा सा अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ जाओगे वो बहुत ही हमारा ज़्यादा वास्ट है। यहाँ पे भी अगर मैं इसको पढ़ाने बैठ जाऊँ कंटिनेंट करके एक एक करके, पहले मैं एशिया पढ़ाऊंगा, अफ्रीका पढ़ाऊंगा, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, इसमें कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। इतना ज़्यादा ये टॉपिक हमारा वास्ट है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने कुछ बेस्ट जो मुझे लगा अपनी तरफ से, आपने भी पढ़ के रखा होगा, जो मुझे लगा कि यहाँ से एसएसबी क्वेश्चन पूछ सकती है, ज़्यादा आने के चांसेस है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना। आई होप लाइक मैं क्या करूंगा, मैं इसके 2 पार्ट्स लेके आ जाऊंगा। आज का जो पार्ट है, इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द 30 एमसीक्यूज एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कम लाइक विद मोर 30 or 20 एमसीक्यूज, ठीक है ना। सो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एएसएम क्लासेस। एएसएम क्लासेस मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे इकोनॉमी पोर्शन से। अगर आपने नहीं देखा है, जो एफए की इकोनॉमिक्स है उसके डिटेल्ड लेक्चर्स मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी वीडियो वहाँ पे प्राइवेट नहीं है, पेड नहीं है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे जाके वो लेक्चर्स देखो। उसके बाद मैंने एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट की थी जिसके अभी तक 4-5 पार्ट्स आए हैं और उसका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है। और मैंने जिन्होंने भी यहाँ पे कोर्स परचेज किया था उनके व्हाट्सअप नंबर्स पे अभी तक जितने भी हमारे एमसीक्यूज हुए हैं वो फॉरवर्ड किए हैं, ठीक है ना। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, देन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल कम अप विद 1 मोर टॉपिक। अब देखिए, जो हमारे यहाँ 1 मोर पॉइंट, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे कि जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है,
आप क्या करोगे, 7 कॉन्टिनेंट्स को एक एक करके आप अलग करोगे। लेट सपोज ये हमारा अफ्रीका है, ये एशिया है, फिर उसमें लैटिट्यूड कहाँ से पास होता है, लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है, कितनी कंट्रीज है, उन कंट्रीज में कौन से इंपॉर्टेंट फिजिकल डिविजन्स पाए जाते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। या किस कंट्री की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन सी इंपॉर्टेंट ओशनिक बॉडी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं, पहले आप खुद अटेम्प्ट करोगे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आपके कितने सही हुए, क्योंकि ये जो मैंने नई एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न ऑफ जेके एसएसबी, ठीक है। आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। सो लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स connects the Mediterranean Sea with the Atlantic Sea, ठीक है ना। ये हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हमें ये बताना है कौन सा स्ट्रेट, क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्या वो स्ट्रेट ऑफ दिस गिब्राल्टर है, क्या वो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, या बेरिंग स्ट्रेट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ये ऐसे ही फैक्चुअल है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर इट कनेक्ट्स the Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया। सेकंड क्वेश्चन हमने ये दिया है, तो ये मैंने जानबूझ के डाला है, करंट अफेयर्स है, अभी ईरान यूएसए एंड दिस इजराइल वार चल रहा था, जिसमें जो हमारा यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, इसको टेम्पररी बंद किया गया था बाय द ईरानियन फोर्सेस। क्वेश्चन आ सकता है इसमें जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो कौन से दो वाटर बॉडीज को यहाँ पे कनेक्ट करता है, ठीक है ना। यही है मैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। विच स्ट्रेट, आई गेस मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बताया है। विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान, दैट इज, ये आप याद रखोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देन और एक स्ट्रेट हमारी न्यूज में था, दैट इज स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब। ये हम आगे पढ़ेंगे, बाब एल मंदेब का क्या सीन है वो भी न्यूज में आ रहा था, ईरान ये बता रहा था, हम क्या करेंगे, हम उसको भी यहाँ पे बंद करने की कोशिश करेंगे। आगे में लेक्चर्स में जो हमारे ये लेक्चर लाया है, आगे एमसीक्यूज में वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने 2 एमसीक्यू डिस्कस किए। एक हमने देखा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, इट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद द अटलांटिक ओशन। सेकंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान। हो गई फर्स्ट 2 क्वेश्चन। थर्ड यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें क्या करना है, हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है। ये वेस्ट हो गया, हमें कैसे जाना है, हमें यहाँ से ऐसे जाना है, और हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं सबसे पहले कौन सा सी आएगा, उसके बाद कौन सा सी आएगा, और उसके बाद कौन सा सी आएगा। इसका अगर यहाँ पे ज्योग्राफी की मैपिंग क्लास में हम कराते, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है ना, अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे जो ब्लैक सी है ये भी हमारा कहां पे है, इट इज लोकेटेड इन द दिस यूरोपियन कंटिनेंट। कैस्पियन सी भी वहां पे ही है। देन वी हैव अराल सी, अराल सी के बाद सी ऑफ जापान। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस वो ये आएगा, ब्लैक सी सबसे पहले आएगा। ईस्टर्न जो हमारा यूरोपियन कंटिनेंट है, यूरोपियन कंटिनेंट के जो हमारा ईस्ट पार्ट आता है वहां पे हमारा सबसे पहले ब्लैक सी आएगा। फिर जो हमारा उसके बाद सेकंड आएगा कैस्पियन। कैस्पियन सी लाइज इन द वेस्ट या इन द ईस्ट ऑफ, किसके ईस्ट में, ब्लैक सी के ईस्ट में। देन वी हैव अराल, अराल के बाद वी हैव सी ऑफ जापान। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है दिस, होल्ड अ सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन, Sargasso Sea is unique because it is. Sargasso Sea is unique because it is. I hope आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब यूनिक क्यों है? It is the deepest part of Atlantic, deepest part of the Atlantic नहीं, like हम पहले ये बताएंगे जो सरगोसा सी है ये कहाँ पे है, it is in Atlantic Ocean। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, but it is not the deepest part there. इट इज लोकेटेड इन आर्कटिक सर्कल, मैंने आपको बताया ये कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में, लोग आर्कटिक सर्कल में आएगा नहीं। इट कनेक्ट्स रेड सी विद द इंडियन ओशन, ये भी हमारा ठीक नहीं है। याद रखोगे
It is the only sea in the world that has no coastline. लैंड कोस्ट यूनिक फीचर, दैट इज वाई ये इसको क्या बनाता है, ये इसको यूनिक बनाता है। सरगोसा सी कहाँ पे है, ये सेंटर में है, अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन के सेंटर में। इट हैज नो ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट हैज नो लैंड कोस्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ रहा है, ठीक। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, विच माउंटेन रेंज एक्ट्स एज ए which mountain range acts as a natural boundary between Europe and Asia? कौन सी है वो, दैट इज वो हमारी क्या है, वो हमारी यहाँ पे उराल्स है, ठीक है ना। यूराल माउंटेन जिसको बोला जाता है, एक माउंटेन रेंज है बिटवीन यहाँ से एशिया है और यहाँ से हमारा यूरोप है। अब एंडीज क्या है, एंडीज हमारे अगर आप देखोगे ये साउथ अमेरिका में है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ये आप याद रखोगे, इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। आगे मैं आपको बताऊंगा जो हमारा साउथ अमेरिका है, अगर ये यहाँ पे साउथ अमेरिका है पूरे यहाँ पे, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ तक ये हमारी जो माउंटेन रेंज है ये फैली हुई है, ठीक है ना। देन वी हैव दिस प्लेनिस, ये कहाँ पे है, इट इज इन, ये हमारा यूरोप में ही है। देन ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। पीक्स यहाँ पे बताई गई है, किस कंटिनेंट में कौन सी, यहाँ पे कंटिनेंट्स की बात की गई है, कौन से कंटिनेंट में कौन सी पीक यहाँ पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखेंगे, पहले ही जो हमारा विल्सन मेसअप है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका, पहला। दूसरा जो हमारा यहाँ पे आएगा माउंट कोशिको, माउंट कोशिको कहाँ पे है, इट इज इन, ये हमारा आएगा ऑस्ट्रेलिया। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो हमारा कहाँ पे है, ये हमारा अफ्रीका में है। एंड देन वी आर लेफ्ट विद माउंट एल्ब्रस, एल्ब्रस कहाँ है, ये हमारा यूरोप में ही आ जाता है। सो एज फार एज दिस इंफॉर्मेशन इज कंसर्न्ड, हमारा सही आंसर क्या रहेगा, ए का हमने बताया था ये बी है, ये ए का बी, ये दो ऑप्शन ठीक है। देन जो हमारा बी है, बी का सी यहाँ पे नहीं मिलता है, इसका मतलब जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा। एक ही आंसर में मैंने आपके 4 कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर किए, ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है, पेंटागोनियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट, ये हमें बताना है। 7th है, इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, ये आप याद रखोगे, ऐसे ही अफ्रीका में नहीं है। हाँ, ये मुझे आप बताओगे अफ्रीका में कौन सा, कमेंट सेशन में मुझे आप बताओगे अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, एशिया में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, ये आप बताओगे। और ये भी बताओगे जो लार्जेस्ट डेजर्ट हमारे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है और कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 आई गेस, हाँ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, ये समझ आए, इसका हमारा आंसर आएगा साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है, लेक बाइकल इज द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, ये तो सही है, करेक्ट आंसर है ये। इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, नहीं बच्चा ये हमारा गलत है। जो लेक बाइकल है, नो डाउट इट इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 1642 मीटर से क्या है, ये हमारा डीप है, ये हमें याद रखना है। और कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज नॉट लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, इट इज लोकेटेड इन साइबेरिया, रशिया में हमारा ये लोकेटेड है। समझ आया, ये हमारा कटा, ये भी हमारा खत्म हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट।
8. Then we have question number 1. Consider the following statements about the African continent. क्वेश्चन नंबर 9 है, अफ्रीकन कंटिनेंट में क्या बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है द ग्रेट रिफ्ट वैली इज ए कंटिन्यूअस जियोग्राफिकल ट्रेंच रनिंग फ्रॉम लेबनान टू मोजाम्बिक। अब ग्रेट रिफ्ट वैली क्या होता है? अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय या अगर आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है, जो हमारे प्लेट्स है, प्लेट्स 3 तरह से हमारे मूव होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स की मूवमेंट होती है। एक मूवमेंट होती है हमारी कन्वर्जेंस, ठीक है ना। कन्वर्जेंस में क्या होती है? एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ टकराती है और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे माउंटेनस फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं? माउंटेनस जो हमारे हिमालयाज है, दे आर फॉर्मड ड्यू टू द कन्वर्जेंस, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट। ये पहला मूवमेंट हो गया। मैंने क्या बताया? प्लेट्स जो हमारी है, इन द रॉक्स हमारी है इनसाइड द अर्थ, 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिली है। दूसरा जो हमारा मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज, उसको डाइवर्जेंस बोला जाता है या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आपने पढ़ा है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है? जो प्लेट्स 2 है ये दूर हो जाती है, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और जब ये मूव अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? डिप्रेशन क्रिएट होता है या गलीज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। दरारें, फॉर एग्जाम्पल कौन सी गली? यहाँ पे रिफ्ट वैलीज क्रिएट होती है, जो हमारा क्वेश्चन है। ऐसे मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक होता है, ठीक है ना। क्या होता है? रिफ्ट वैलीज क्रिएट होती है। अब बेस्ट एग्जाम्पल आप सभी ने सुना होगा, लास्ट ईयर ये न्यूज़ में था, लाइक बहुत टाइम तक ये न्यूज़ में थी कि अफ्रीकन प्लेट जो है वो इंडिया के साथ टकराने वाला है। सुना है ना? कमेंट में मुझे यस बताना, सुना है ना? 100% आपने सुना होगा। ये बताया जा रहा है कि अफ्रीकन प्लेट क्या हो रहा है? पहले तो वो डाइवर्ज हो रहा है, वो अपने प्लेट से दूर हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? वहाँ पे रिफ्ट्स क्रिएट हो रही है, वहाँ पे दरारी क्रिएट हो रही है, और फिर उसके बाद जब वो इंडिया के साथ टकराएगा वहाँ पे कन्वर्ज होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी। थर्ड बाउंड्री जो हमारी होती है ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं होता है, सिंपली एक राग दूसरे राग के ऊपर ऐसे ही स्लाइड पास हो जाती है, जिससे कभी कभार अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है। पहला स्टेटमेंट समझ आया? सही आया ना समझ? देन वी हैव सेकंड स्टेटमेंट, माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक, 100% ये हाईएस्ट पीक है, इज ए डॉर्मेंट स्ट्रेटो वोल्केनो लोकेटेड इन इथियोपिया। ये हमारा गलत है। रिमेंबर दिस पॉइंट, माउंट किलिमंजारो इज नॉट लोकेटेड इन इथियोपिया, इट इज लोकेटेड इन तंजानिया। कहाँ पे लोकेटेड है? ये तंजानिया में हमारा लोकेटेड। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन गया हमारे पास, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। समझ आया? अगर आपको ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत है, वीडियो को एक बार पास करना, ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ट्राई टू राइट डाउन दो थिंग्स। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी हमने यहाँ पे ज्योग्राफी सीरीज नहीं स्टार्ट किया। जब मैं स्टार्ट करूंगा उस वक्त मैं आपको बोलूंगा हाउ दीज थिंग्स वर्क। अभी आप जो हमारे MCQs है उन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 रिगार्डिंग द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कंटिनेंट हमारा है, यहाँ पे क्या आएगा? अटाकामा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द एंडीज एंड द चिलियन कोस्टल रीजन। चाइल की यहाँ पे बात की जा रही है, कंट्री है वहाँ पे साउथ अमेरिका में। ये तो ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो एंडीज माउंटेन रेंज, जब मैंने यहाँ पे साउथ अमेरिका जो ये कुछ ऐसा इसका मैप होता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा, ठीक है ना। साउथ अमेरिका यहाँ पे हमारा पहले आएगा एंडीज, एंडीज के बाद यहाँ पे हमारा डेजर्ट है पीरो में, ठीक है ना, चाइल्ड के साइड से यहाँ पे इसको बोला जाता है, जो हमारा एंडीज है ना, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इसको बोला जाता है। ये बात आप याद रखोगे। देन अमेजॉन रिवर बेसन, हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक हो गया। अमेजॉन रिवर बेसन इज शेयर्ड बाई ब्राजील, पेरू एंड कोलंबिया ओनली। नहीं, ये तो गलत है। इट इज नॉट ओनली, इट इज शेयर्ड बाय द ब्राजील, इट इज शेयर्ड बाय पेरू, इट इज शेयर्ड बाय कोलंबिया। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज इट इज शेयर्ड बाय बोलिविया, इट इज शेयर्ड बाय सुरीनेम। ये आपने नाम सुने होंगे, ठीक है ना। बोलिविया है, सुरीनेम है, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे इवन वेनेजुएला भी यहाँ पे अमेजॉन रिवर बेसन शेयर करता है। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि दूसरा तो हमारा गलत है।
Then we have question number 11. Evaluate the following statements about the Asia. अब हमारी बारी, हमारा जो अपना कंटिनेंट है. The Dead Sea is the lowest point on the Earth's land surface. 100% ये statement ठीक है. Then we have Pamir Knot is often referred as the roof of world. पाइमिर नॉट एक माउंटेन रेंज है, ठीक है ना, रूफ ऑफ वर्ल्ड. एंड कनेक्ट से क्या करता है, मेजर माउंटेन रेंज लाइक द हिमालयाज एंड काराकोरम. ऑलरेडी मैंने आपको हिमालय और ये मैंने आपको बताया था, हिमालयन काराकोरम माउंटेन रेंज, फिर यहाँ से हमारी हिमालयन माउंटेन रेंजेस, अगर आपको याद होगा ये भी हमारा स्टेटमेंट है. यहाँ पे आप याद रखोगे जो पाइमिर नॉट है, इट इज ऑफन रिफर्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड इट कनेक्ट्स मेजर माउंटेन रेंजेस लाइक द हिमालयाज एंड काराकोरम. क्वेश्चन नंबर 11. देन भैया इसके हिसाब से आंसर क्या रहेगा, आंसर हमारा बोथ रहेगा ए एंड बी. देन भैया क्वेश्चन नंबर 12 कंसर्निंग यूरोप्स फिजिकल फीचर्स. अब फिजिकल फीचर्स यूरोप की यहाँ पे बात आ रही है. यहाँ पे एक बार ये करेक्ट कर लेना, ये स्टेटमेंट 1 है, ये हमारा स्टेटमेंट 2 है, ये मैं लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ. द प्रेनीज माउंटेन फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड इटली. ये हम देखेंगे. सेकंड जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट दैट इज डेन्यूब इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप एंड फ्लोज इनटू द कैस्पियन सी. जरा मुझे पहले एक बार इसको पास करो, इसका आंसर करो, बताओ क्या ए आएगा, क्या बी आएगा, क्या बोथ आएगा, या क्या नन ऑफ द अबव आएगा. जरा बताओ मुझे पहले कमेंट में इसका आंसर सही क्या आएगा. पढ़ा है आपने, ठीक है ना. नाइदर 1 और 2 ये आप याद रखोगे. अब ये प्रेनीज क्या है, ये हमारी माउंटेन रेंजेस है. इट कनेक्ट्स किस को, फ्रांस एंड स्पेन, नॉट फ्रांस एंड इटली, ठीक है ना. इटली यहाँ पे नहीं आएगा. ये माउंटेन रेंज किन दो कंट्रीज को कनेक्ट करती है, फ्रांस एंड स्पेन. देन वी हैव सेकंड स्टेटमेंट डनूब नहीं है, इट इज वोल्गा, VOLGA. वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर. ये आप याद रखोगे, वोल्गा क्या है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन यूरोप. और जो डनूब है इट इज द सेकंड. मैं इसको डनूब प्रोनाउंस कर सकता हूँ, यू कैन लाइक प्रोनाउंस इट इन अदर वेज. अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है प्लीज एडजस्ट इट, ठीक है ना. देन जो हमारा दूसरा है इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप एंड फ्लोज. रिमेंबर दिस पॉइंट, जो डनूब है इट डज नॉट फ्लो इन कैस्पियन सी, इट फ्लोज इन ब्लैक सी. कहाँ पे, पहले ही हमने पढ़ा था, ब्लैक सी. ये ब्लैक सी में हमारा फ्लो करता है. स्टेटमेंट सेकंड समझ आया आपको. दोनों से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है ना. नाइदर ए नॉर बी. क्वेश्चन नंबर 12 लेवल ठीक मिल रही है आपको, पसंद आ रहा है सेशन, अगर पसंद आ रहा है शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना. देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका. अब हम नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं. कैनेडियन शील्ड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स richest area in terms of mineral resources. पहले हम पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट. Appalachian mountains are geologically younger than the Rocky Mountains. ये आप याद रखोगे, जो हमारे Appalachian mountains है या Rocky Mountains है, both are located in कहाँ पे हमारे है, ये हमारे नॉर्थ अमेरिका में. पहला स्टेटमेंट हमारा 100% करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि जो हमारे रॉकीज है दे आर द यंग माउंटेन्स, और जो Appalachian mountains है दे आर older than the Rocky Mountains. हमारा स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गया, यहाँ पे बचा हमारा सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14. The Great Dividing Range is located along the western coast of Australia. कहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ये ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे. स्टेटमेंट क्या होगा सेकंड. मुरे एंड डार्लिंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया. ये तो 100% करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा incorrect. It is not western, it lies in the eastern and northeastern part of the Australia. ये बात आप याद रखो. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज याद रखोगे कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया, ये ओशिनिया कंटिनेंट में हमारा आ जाता है. इसका मतलब सेकंड हमारा गया. यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर
सेकंड। समझ आ रहा है? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 ऑन द एंटार्क्टिक कंटिनेंट। अब एंटार्क्टिक की बारी आ जाती है। द ट्रांस एंटार्क्टिक, एक सेकंड ठहरिए, ये कहाँ गया? हाँ, द ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन डिवाइड्स द कंटिनेंट इनटू ईस्ट एंड वेस्ट अंटार्कटिका। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर आप एक काम आप करोगे, एक बुक लाओगे, उस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड, मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स। दो आते हैं इसके, एक आता है स्टूडेंट्स, दूसरा आता है स्कूल। मैं जो यूज़ करता हूँ दैट इज स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स एटलस। वो एटलस लाओगे, जितना भी मैंने आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के पार्ट में पढ़ाया और जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम योर लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या करोगे, उनकी मैपिंग करोगे। क्योंकि बेटा जितना आप ज्योग्राफी में ज़्यादा, मैं यहाँ पे लगी हमारी क्लास नहीं कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे प्रैक्टिकली दिखाता, या मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिकली दिखाता हाउ दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क्स। आपको क्या करना है, अगर ऑलरेडी आपके पास वर्ल्ड मैप है या अगर ऑलरेडी आपके पास वो एटलस बुक है, वो बुक खोलो और जो जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ट्राई टू लोकेट दोज थिंग्स ऑन द मैप। ठीक है ना, मैप पे जरूरी 100% कंपलसरी है। इससे आपके कंसेप्ट एक तो स्ट्रांग हो जाएंगे, दूसरा ये बहुत टाइम पीरियड के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है ना, ये हमारा सही है। सेकंड, विंसन मेसा इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द अफ्रीका। ये तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी हमारा ठीक है। पहली हमने इससे बात की थी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? और एटलस नाना मत बोलना, अगर आपके पास है लाइक पेस्ट इट ऑन योर वॉल एंड ट्राई टू फाइंड दोस थिंग्स देयर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 हमने डिस्कस किया। हाँ, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 अबाउट द मेडिटेरेनियन सी। इट इज बॉर्डर्ड बाय यूरोप इन द नॉर्थ एंड अफ्रीका टू द साउथ। ये हमारा 100% सही है। द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स इट टू द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन नहीं आएगा। इट कनेक्ट्स इट टू द एटलांटिक, ATLANTIC। इट कनेक्ट्स इट टू द किसके साथ? एटलांटिक ओशन के साथ इसको कनेक्ट करना है। जरा मुझे कमेंट में बताओ, विच आर द कंट्रीज that are bordered या that surrounds the Mediterranean Sea। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में, एक तो मेडिटेरियन सी, दूसरा यहाँ पे ब्लैक सी, थर्ड यहाँ पे हमारा रेड सी, देन वन मोर, एक सेकंड ठहरिए, ब्लैक सी, रेड सी, अगर इसके मुझे आपने सही आंसर बताया यहाँ पे, इसका क्या आंसर रहेगा? कौन कौन सा? ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, देन वी हैव रेड सी के बाद कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बाद वी हैव वन मोर, दैट इज, हाँ, ये डेड सी है। अगर आपने मुझे इन सभी के कमेंट सेक्शन में आंसर किए कि इनके कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज सराउंड करती है, मैं विद ट्रक आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये मुझे बताना है कौन कौन सी कंट्री किस किस ओशनिक बॉडी के अराउंड है, बॉर्डर शेयर करती है। कैस्पियन सी कौन सा है, रेड सी में कौन सी कंट्रीज आती है, ये जो हमारा ब्लैक सी है, ब्लैक सी में कौन सी कंट्रीज आती है। अगर आपने सही आंसर किया, मैं देखूंगा जिसका आंसर सही होगा मैं उसको कमेंट करूंगा और बताऊंगा हाउ यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट्स इन द वेरी बेस्ट एंड इजी पॉसिबल वे। मेरे पास कुछ ट्रिक्स है, लेकिन पहले मुझे आपका आंसर चाहिए। मैं देखूंगा कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये तो हमारा ऐसे ही रह गया। हम यहाँ पे क्या बता रहे थे, स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट ठीक हो गया, इट इज़ नॉट दिस इंडियन ओशन, इट इज एटलांटिक ओशन। इसका मतलब ये तीन गए हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सिर्फ क्या आंसर रहेगा? शाबाश, जोर से बताओ, इसका आंसर हमारा यहाँ पे ए रहेगा। Then we have concerning the island of ग्रीनलैंड के बारे में बताया जा रहा है। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया, मेरी नज़र पहले इसी पे पड़ी। दूसरी, इट इज़ जियोग्राफिकली द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका।
100% करेक्ट है, बट पॉलिटिकली ए पार्ट ऑफ डेनमार्क, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है ना। देन वी हैव रिंग ऑफ फायर, जो हमारी रिंग ऑफ फायर है, इसका आप क्या करोगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। इसका सही आंसर क्या है, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। इट इज़ द मेजर एरिया बेसन इन द एटलांटिक ओशन। नहीं, ये एटलांटिक ओशन नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता के रखता हूँ। इट इज़ नॉट इन द एटलांटिक ओशन वायर मनी अर्थक्वेक्स, लेकिन ये ठीक है। देयर अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस आकर फ्रीक्वेंटली, और रिंग ऑफ फायर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड with a nearly continuous series of oceanic trenches and volcanic belts। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट, ये कमेंट में मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। और मुझे बताओ इफ इट इज नॉट अटलांटिक ओशन देन विच ओशन इट इज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है। देन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी हम क्या करेंगे आपके लिए होमवर्क। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है ये बताना है, कालाहारी डेजर्ट ये बताना है, गिब्सन डेजर्ट ये बताना है, आई गेस पेंटागोनियन डेजर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो हमने प्रीवियस कहीं पे हमने क्वेश्चन पढ़ा था अबाउट द पेंटागोनियन डेजर्ट। कहाँ पे था ये पेंटागोनियन डेजर्ट, आई गेस अटकामा डेजर्ट, पेंटागोनियन डेजर्ट हियर, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। पेंटागोनियन डेजर्ट मैंने आपको ऑलरेडी कहाँ पे है, ये हमारा साउथ अमेरिका में है। अब बाकी के 3 जो क्या करोगे, बाकी जो हमारे 3 है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे उनका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 विल बी योर होमवर्क, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या रहेगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नए आ रहे हैं, लेवल इंप्रूव हो रही है आपकी, ठीक है ना, कुछ आपको नया देखने को मिल रहा है, प्लीज़ डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सेशन कैसा लग रहा है मेरा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, माउंटेन पीक्स एंड कंटिनेंट्स। फिर से आई गेस ये पे हमने थोड़ा सा नहीं, वो कुछ और हमने देखा था, वो हमने और माउंटेन पीक्स देखी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, एल्ब्रस, ये आई गेस हमने वहाँ पे पढ़ा था। एल्ब्रस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, फिर से हम इसको करते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, किसका आएगा यहाँ पे, यूरोप की ये हाईएस्ट पीक है। देन वी हैव, अगर ये आएगा माउंट कीनिया, कीनिया ऐसी अगर आप याद रखोगे ये कहाँ पे आएगा, कीनिया हमारा D3, ये हमारा साउथ अमेरिका में आ जाएगा। देन सॉरी ये हमारा अफ्रीका में आ जाएगा। देन वी हैव माउंट एकांगुआ, एकांगुआ हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारा साउथ अमेरिका में आएगा। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा माउंट डिनाली, इट इज इन, कहाँ पे है ये हमारा है दिस नॉर्थ अमेरिका। इस हिसाब से ए का हमारा 2 आएगा, बी का 1 आएगा, सी का 4 आएगा और डी का 3 आएगा। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना। ये हम पहले इसको और आप कर देते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21? क्वेश्चन नंबर 21, रिवर्स, और ये कहाँ पे, आउटफ्लो मतलब वायर दे ड्रेन इज, वायर दे डिस्चार्ज देयर वाटर्स, ये अपना वाटर्स कहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है ना। वी हैव फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे आएगा वोल्गा। जरा पहले बताओ वोल्गा कहाँ पे है, अभी मैंने आपको बताया था वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ, किसका ये लॉन्गेस्ट रिवर है, जरा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, अभी मैं आपको ये बता रहा था। इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा, कैस्पियन सी आएगा, क्योंकि अटलांटिक तो दूसरी साइड से आता है, आर्कटिक ऊपर हमारा जाएगा, इंडियन ओशन में तो ये आएगा ही नहीं, कैस्पियन सी में सीधा। देन स्टेटमेंट सेकंड जो हमारा है अमेज़न बेसिन, ये भी मैंने आपको बताया। अमेज़न बेसिन का हमारा यहाँ पे सही और करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा यहाँ पे अटलांटिक ओशन। जाम्बिजी, जाम्बिजी रिवर कहाँ पे है, अफ्रीका में, लेकिन रिमेंबर दिस पॉइंट, इट डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन इंडियन ओशन। देन हमारे पास एक बचता है दैट इज माउंट मैकेंजी। माउंट मैकेंजी अपना वाटर कहाँ पे ड्रॉप करता है, इन द आर्कटिक ओशन। इस हिसाब से ए का आंसर आएगा हमारा 2, बी का आंसर आएगा 1, सी का आंसर आएगा 4 और डी का आंसर आएगा 3। जो हमारा, एक सेकंड, जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 21 वी हैव देन क्वेश्चन नंबर 22। फिर से ये एक बार ग्रास लैंड्स की बारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, ये ग्रास लैंड्स कहाँ, जो हमारे प्रेरीज है, प्रेरीज हमारे कहाँ पे है, दे आर इन नॉर्थ अमेरिका। ये बात आप याद रखोगे। ग्रास लैंड्स, ये माउंटेन पीक्स नहीं है, यहाँ पे ग्रास लैंड्स की बात की जा रही है। वील्ड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। एंड देन जो हमारे पंपाज है, पंपाज आर फाउंड इन अर्जेंटीना, और जो पुटाज है दे आर फाउंड इन हंगरी, हंगरी में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। इस हिसाब से जो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, ए का हमारा 2 आएगा, बी का हमारा 1 आएगा, A2 B1। इसका मतलब जो हमारा ए पार्ट है वो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। ये कुछ हमारे आई गेस मैचिंग कंसेप्ट थे। हाँ, और एक है हमारे पास, वी है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अभी बाबल मंडेब के बारे में बता रहा था। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पूरी वीडियो में मैं आपको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि लाइक क्या ही बताऊँ अब आपको। कमेंट करो, शेयर करो, बताओ कि लाइक कितना इम्प्रूव हो रहा है आपका। अब देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे बात आ रही है, हम पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बेरिंग स्ट्रेट एक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ये तो हमें ऐसे ही पता चलेगा। ये अब करने की होल्ड सेकंड, ये अब करने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पहले ही मैंने आपको बताया था। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ज़रा हमें बताइए, यहाँ पे बी में ए आता है, यहाँ पे बी में ए आता है। ये ऑप्शन मैं ऐसे ही करता हूँ, ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे चला गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते, ए का हम देखेंगे। ए जो हमारा आता है बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है, अगर आपको याद होगा जो अलास्का वाला साइड है ना, अलास्का वाले साइड में हमारा बेरिंग स्ट्रेट आ जाता है। नॉर्थ अमेरिका वाले साइड में हमारा आ जाता है। इट कनेक्ट्स आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ए का हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे ए का 2 नहीं है, बाकी जो हमारे ऑप्शन है एज इट इज वो आ जाएंगे। 2 ऑप्शन देखेंगे, स्टेट ऑफ मलाका, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, स्टेट ऑफ मलाका। देन वी हैव दिस बाबल मंदिब, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बाबल मंदिब इट कनेक्ट्स रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन को ये आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 23 वी हैव देन क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअल भी है। ये लार्जेस्ट याद रखना है। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड बाई एरिया। अब मुझे बता, अभी मैं आपको बता रहा था वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन है, ये तो हमारा गया, ये आएगा नहीं, इन तीनों में से एक है, ठीक है ना। वी हैव दिस, सबसे पहले अभी मैं आपको ऐसे ही बताऊं, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी आ जाता है, उसके बाद बोर्नियो आ जाता है, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, मेडागास्कर आ जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, ये आप एज इट इज याद रखोगे। देन इन विच कंटिनेंट विंसन मेसाफ इज द हाईएस्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब मुझे इसका आंसर आप कमेंट से, 2 बार हमने ये पॉइंट विंसन मेसाफ डिस्कस किया है यहाँ पे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, देन क्वेश्चन 25, देन वी हैव क्वेश्चन ग्रेट रिफ्ट। अभी इन डिटेल मैंने आपको समझाया डाइवर्जेंस क्या होता है और जो हमारा कन्वर्जेंस क्या होता है, हाउ दीज वर्क्स। अब ग्रेट रिफ्ट वैली किसका पार्ट है, चलो ये मैं आपको बता ही देता हूँ, इट इज, ये हमारा अफ्रीकन कंटिनेंट का पार्ट आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड डेजर्ट, कालाहारी आएगा नहीं, कालाहारी हमारा हॉट डेजर्ट, ये मैंने आपको होमवर्क रखा है। आप मुझे वहाँ पे बताओ इसका आंसर, कहाँ मैंने आपको होमवर्क रखा था, कालाहारी डेजर्ट हमारा आएगा तो नहीं। हमारे पास थार आए, थार कहाँ पे है, हमारी गाड़ी देखी होगी आपने, सड़कों पे घूमती रहती है। गिब्सन, गिब्सन कहाँ है हमारा, ये हमारा ये ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में आ जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज गोबी डेजर्ट। अब मुझे ऑप्शन में बताओ इंडिया का कोल्ड, ये कहाँ पे, ये एशिया में, रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस कोल्ड डेजर्ट इज इन एशिया। अब मुझे बताओ इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कौन सा वाला रीजन है, किस रीजन को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, टाइम क्या हो गया हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, 28 अटाकामा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अटाकामा डेजर्ट इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये ड्राइएस्ट, दिस इज कंसिडर्ड एज अ ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू, देखो वॉल्केनिक एक्टिविटी से तो होगा नहीं,
इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कंटिनेंट, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि मिडल ऑफ द कंटिनेंट हो सकता है बारिश भी आ जाए ना भी आए। देन हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर होगा तो वहाँ पे बारिश तो ज़्यादा आएगी, ठीक है ना, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा। अब रेन शेडो एरिया क्या होता है, देखिए बेटा, अगर मैंने आई गेस आपको समझाया होगा, ये मैं आपको ऐसे बताता हूँ फ्रॉम इंडियन पॉइंट, या यही देखते हैं हम। ये अगर हमारा ऐसे, ये अगर हमारा माउंटेन पीक होता है ना, माउंटेन रेंज होता है, लेट अस सपोज यहाँ पे हमारा कोई सी है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी कोई बहुत बड़ी ओशनिक बॉडी होती है, मैं समझा रहा हूँ व्हाट इज रेन शेडो एरिया। यहाँ पे बहुत बड़ी हमारी ओशनिक बॉडी है। अब ओशनिक बॉडी से यहाँ पे क्या होता है, विंड्स राइज होते हैं, वी नो विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। कोल्ड एरिया है, हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ से विंड्स हमारी क्या करेंगी, दे विल स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, और जैसे वो ऊपर जाएंगे, जो ये वाला एरिया होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी बारिश स्टार्ट होगी। ये विंड्स की वजह से यहाँ पे बारिश होती है, किसी के यार के हंसने या रोने से बारिश नहीं होती है, ठीक है ना, यहाँ पे बारिश हो गई। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अगर आप में मैं आपको बोलूँगा ये वज़न आप उठाओ 30 के लिए या 40 केजीज पत्थर आपके बैग में रखूं, और मैं आपको बताऊंगा जो 15 स्टोरी वाली ये बिल्डिंग है, आप उस पर चढ़ जाओ। जैसे ही आप एक स्टोरी चढ़ोगे, आप क्या करोगे, यू विल फील लिटरली, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैवी। दूसरी ज़्यादा, तीसरी, जितना आप ऊपर चढ़ते जाओगे यू विल फील मोर हैवी, एंड व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट थ्रोइंग दीज स्टोन्स आउट ऑफ योर बैग। आप उनको फेंकना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे उतना आप अपने आप को क्या करोगे, जो आपका आप पे बोझ है वो आप छोड़ने की कोशिश करोगे। एट द सेम टाइम जब हमारी यहाँ पे विंडोज ऊपर की तरफ आती है, ये क्या करती है, जो इनका बोझ होता है, जो इनके ये वेट होता है, वेट इज मॉइस्चर, वो मॉइस्चर पूरा यहाँ पे डिपॉजिट होगा। अब मुझे बताओ, अगर यही विंडोज अब यहाँ पे जाएंगी, ये कहाँ आएंगी, ये इस वाले साइड आएंगी, इनमें कुछ मॉइस्चर होगा, इनमें कुछ मॉइस्चर ही नहीं होगा। अगर मॉइस्चर नहीं होगा, ये क्या होगा, ड्राई होगा। अगर ये एरिया हमारा ड्राई होगा, मुझे बताओ इस वाले एरिया में बारिश होगी? नहीं, इस वाले एरिया में बारिश नहीं होगी। अब जिस वाले एरिया में बारिश नहीं होगी, दैट एरिया इज कॉल्ड एज रेन शैडो एरिया। क्या बोला जाता है उसको? रेन शैडो एरिया, या इसको बोला जाता है, और एक टर्म है ज्योग्राफी में, दैट इज लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स। और जहां से बारिश होती है, जो हमने देखा इस वाले साइड में बारिश होती है, इट इज कॉल्ड एज द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स। इतना समझ आया? लीवर्ड साइड क्या होता है? विंडवर्ड साइड वो साइड होता है जहां से बारिश होती है, जहां से विंड्स मॉइस्चर लेके आती है, और वहां पे जब वो विंड्स क्या करती है, ऊपर उठती है, बहुत ऊपर ऊपर जाती है, और जब वो दूसरी तरफ आती है, उनका मॉइस्चर खत्म हो गया होता है, दूसरी साइड वो खाली विंड्स आती है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा मैप साथ रखने की, ठीक है, ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे अब अगर हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे है जो हमारा दिस कंटिनेंट है, एक सेकंड ठहरिए, थोड़ा उल्टा हो गया, जो हमारा कंटिनेंट है साउथ अमेरिकन कंटिनेंट, ठीक है ना, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट एग्जाम्पल यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा कौन सा माउंटेन रेंज आएगी? यहाँ पे जो हमारी माउंटेन रेंज है, दैट इज, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, वो हमारी एंडीज, एक सेकंड ठहरिए, वो हमारी एंडीज माउंटेन रेंज है। अब एंडीज माउंटेन रेंज, यहाँ से हमारी विंड्स आएंगी, व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग देयर मॉइस्चर, यहाँ पे बारिश होगी। अब उसके दूसरी साइड में बारिश होगी, दूसरी साइड में बारिश नहीं होगी, और दूसरी साइड हमारा क्या लोकेटेड है, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड है। वो विंड्स को कभी वहां पहुंचने ही नहीं देती है। दैट इज वाई हमने देखा था रेन शैडो इफेक्ट ऑफ द एंडीज एंड द कोल्ड हम्बोल्ट करंट कोल्ड होती है, अब कोल्ड हम्बोल्ट करंट कहाँ से आती है? ये हमारी यहाँ से आती है, ठीक है ना, इसी से हमारी आ जाती है। समझ आया? ये अच्छा लगा, कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है, ठीक है। रेन शेडो एरिया की तरफ ये लाई करता है। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इंपॉर्टेंट था ये। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, हाँ आई गेस लास्ट दो क्वेश्चन है। वी हैव क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड ठहरिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 29? विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? अमेजॉन तो नहीं है, नाइल तो नहीं है, मेकॉन्ग तो नहीं है, वी हैव ओनली वन रिवर दैट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, और वो हमारा क्या है? वो हमारा कांगो है। बेटा मेरी बात आप याद रखो,
अब एक काम करना, ये हमारा, एक सेकंड ठहरो, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर ग्लोब, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोब है। आप इसमें 3 लाइनें ड्रा करोगे फ्रॉम योर एग्जाम, आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ से एक लाइन ड्रा करोगे, एक सेकंड ठहरिए, ये तो गलत हो गया, यहाँ से एक लाइन ड्रा करोगे, यहाँ से एक लाइन ड्रा करोगे और यहाँ से एक लाइन ड्रा करोगे। समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और हर किसी में आप लिखोगे कहाँ से, किस कंटिनेंट से ये पास होती है, ये भी आप लिखोगे। और आप उसके साथ साथ ये भी यहाँ पे लिखोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ यहाँ पे ये पास होता है। रिमेंबर इस पॉइंट, पहले आप ये लिखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये किन कंटिनेंट से पास होता है, इक्वेटर किन कंटिनेंट से पास होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन कंटिनेंट से पास होता है। उसके बाद आप ये लिखोगे कौन कौन सी कंट्रीज में से ये पास होता है। हर किसी जगह मुझे आप ये बता, कमेंट सेक्शन में, या अगर कमेंट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं, आई गेस लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कमेंट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना, आपको लाइक पैसे नहीं लगते हैं उसमें। कमेंट करो, आप मुझे बताओ कौन कौन सी कंट्रीज, ताकि आपका भी यहाँ पे रिवीजन और मेरा भी मोरल बूस्ट हो जाए। मुझे यहाँ पे लगे कि नहीं, यू आर लिटरली वेरी सीरियस। जब आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक आप में वो सीरियसनेस नजर नहीं आती है। लाइक मेरा काम है, मैं आपके लिए आज भी वीडियो अपलोड करूंगा और कल भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा और ये मेरी सीरियसनेस है। अब आप अपनी सीरियसनेस मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाओ और देखो आप कितना सीरियस, जितना आप ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना आप ज़्यादा ये कमेंट करोगे उतना मैं ज़्यादा यहाँ पे और नई चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लाऊंगा। खैर, हमने क्या बताया, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन सी कंट्रीज और किस किस ये कंटिनेंट से वो पास होती है। समझ आया। देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज विच इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब डीपेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट की बात नहीं की गई है, डीपेस्ट ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया। देखो कितनी अच्छी कंसेप्ट है। डीपेस्ट हमारा आएगा बैकल लेक। बैकल कहाँ पे, मैंने आपको बताया था हाइट, ये डेप्थ कितनी है इसकी, 6 आई गेस ये बताया था मैंने, 1624 मीटर्स, ये इसकी सेकंड डीपेस्ट जो हमारा है। अब ये लेक बैकल कहाँ पे है, दिस इज इन, ये भी मैंने आपको बताया था, इट इज इन रशिया, साइबेरिया में ये लोकेटेड है। सेकंड वी हैव लेक तंगानिका, लेक तंगानिका कहाँ पे लोग, ये हमारा सेकंड, याद रखोगे तंगानिका इज सेकंड डीपेस्ट। और अगर ये पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपको बोलेगा विच इज द लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट की बात नहीं की मैंने बेटा, अभी मैंने सिर्फ बताया डीपेस्ट और मैंने बताया यहाँ पे लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन आएगा, लॉन्गेस्ट हमारा आएगा, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर यही है हमारा तंगानिका। देन वी हैव लेक विक्टोरिया, ये भी कहाँ पे, ये भी अफ्रीका में, लेक विक्टोरिया भी अफ्रीका में। अब अगर आएगा विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, दैट इज लेक सुपीरियर, कहाँ पे है, अमेरिका में। 5 लेक्स वहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। ये हमारा आएगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। समझ आ रहा है। सेशन आपको अच्छा लगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे विच रिवर या विच लेक इज कॉल्ड एज द डेड लेक, कौन सा है जिसमें ये, वाई इट इज कॉल्ड एज द डेड लेक, जो हमारा डेड सी है, वाई इट इज कॉल्ड एज द डेड सी, उसको क्यों बोला जाता है। एंड ये मुझे आप कमेंट में बताओगे जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, फ्रेश वाटर लेक इंडिया का कौन सा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आज का मैं सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूं। आई होप आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा, आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन मेरा अच्छा लगा, कंसेप्ट्स आपको नए मिल रहे, आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो रहा है, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ सेशन कैसा लगा। मैं कोशिश करूँगा आज पूरा दिन में आपके लिए मैं सेशन बना रहा था। लाइक मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक MCQs ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि टॉपिक इतना वास्ट है क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया कि कौन कौन से यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन ला सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, आई होप जो बेस्ट पॉसिबल वे मुझे लगा यहाँ से SSB क्वेश्चंस पूछ सकती है, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा, अगर लाइक लगा मुझे क्वेश्चंस मिले यहाँ पे, ठीक है ना, कोशिश करूँगा, कोशिश
आई होप लाइक, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा सेशन मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पार्ट ए लिख के रखा है, दूसरा सेशन मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा, ठीक है ना। टिल देन थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले प्लीज़ डू शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम पहले इसका सेकंड पार्ट पर ये डिस्कस करेंगे। देन उससे पहले कल मैंने लाया था, अगर आपको याद होगा, हाँ कल हमने डिस्कस किया था जो हमारा इकोनॉमी का था, दैट इज दिस कौन सा था हमारा, ये दिस फैक्टर प्राइसिंग में हमने डिस्कस किया था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। अगर आपको याद होगा, आपने वो सेशन देखा होगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट सेशन। कल जो हमारा, कल नहीं, आप एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे मेरी वीडियोस आती है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, जैसे मैं सभी अपने जो मेरे दोस्त है यहाँ पे, ठीक है ना, जो मेरे भाई है यहाँ पे, उनसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमारा आएगा फार्मर्स ऑफ मार्केट। एक बार वो पढ़ के रखो, कल तो पहले ये आएगा, देन उसके बाद जो हमारा आएगा फार्मर्स ऑफ मार्केट। डू रीड इट, रिवाइज इट, ताकि आपका यहाँ पे मॉरल और ज़्यादा बूस्ट हो जाए। टिल देन थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।